हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे रहकर पढ़ाई को जारी कर रहे होंगे। बच्चों, इस क्लास की वीडियो काफ़ी दिन से नहीं पढ़ पा रही थी, लेकिन पिछले टॉपिक में हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी के नियम के बारे में पढ़ा था कि हमारे जो दर्पण है इन दर्पणों का जो चिन्ह परिपाटी का नियम है उस पे हम लोगों ने बातें कर लिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अवतल दर्पण के लिए यू, वी और एफ इन तीनों में जो रिलेशन है, जो कि क्लास 10th के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में आने की। और बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम भी होती है कि सर इसका डेरिवेशन है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। पूरा उम्मीद है कि आपको 100% चीज़ें इसमें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके पहले वाली जितनी वैल्यू हैं या इसके पहले वाला जितना वीडियो हमने अपलोड किया है, ये सारे वीडियो अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान टॉपिक बन जाएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। हम लोग सबसे पहले एक दर्पण बनाते हैं, जो कि कौन सा दर्पण है हमारा। तो आपका जवाब आएगा सर ये हमारा जो दर्पण है ये कैसा है, उत्तल दर्पण है, सॉरी अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, थोड़ा इधर बनाते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है। अब इस अवतल दर्पण पर हम लोग वस्तु की अलग अलग स्थितियों को बच्चों देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ हम मान ले रहे हैं ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है बच्चों, अब हम करते क्या हैं कि वस्तु को हम इस स्थिति में रखते हैं। एक वस्तु हमारी जो कि यहाँ रखी गई है, कहाँ रखी गई है बच्चों, इस पॉइंट पे रखी गई है। इसका हम लोग नॉमिनेशन दे रहे हैं। ये हमारी वस्तु क्या है, ए बी है। तो अब इस ए बी वस्तु से क्या होंगी, प्रकाश किरणें हमारी चलेंगी। पहली प्रकाश किरण को हम लोग क्या करते हैं, इसके समांतर गुजारते हैं। तो ये जो समांतर प्रकाश किरण जाएगी, इसकी कंडीशन हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। तो अगर समांतर चल रही है बच्चों, तो ये रेज जैसे समांतर आ रही है, इस लेंस के दर्पण के इस पृष्ठ से टकराई और टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाएगी वो बिंदु हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। इसे हम लोग क्या मान ले रहे हैं, ये हमारा पॉइंट एफ है। ठीक है, दूसरी रेज हम लोग क्या करते हैं, इसके वक्रता केंद्र से गुजारते हैं। तो आप बताओ बच्चों, अगर कोई भी रेज व कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से जाती है तो आपका आंसर क्या आएगा, सर जब सी से गई, जैसे प्रकाश किरण गई वैसे ही क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी, क्योंकि इनके नियमों को हम लोग पढ़ चुके हैं। ये रेज जो चल रही है ये ऐसे चली और चलने के पश्चात क्या हुई, यहाँ से होकर गुजर गई। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर इसका इमेज कहाँ बना, इसका इमेज अर्थात इसका प्रतिबिंब कहाँ बना। तो हम कहेंगे बच्चा कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं इस पॉइंट पर मुख्य अक्ष से क्या कर दें, लंब डाल दें, और यही लंब इस वस्तु का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। तो आपको समझने के लिए अगर इसे बच्चों ए डैश और इसे बी डैश मान लें तो क्या कोई दिक्कत है किसी बच्चे को। ये बच्चों हमारा यहाँ पे क्या होगा, इसे हम लोग बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। ठीक है, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले जो हमने सारे रे डायग्राम बताया है, उन सभी रे डायग्राम को आप लोग अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको ये डेरिवेशन बिल्कुल आसान लगने लगेगा। ठीक है, देखिए बच्चों, और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो वस्तु है, वस्तु से ध्रुव, इसके बीच की दूरी को हम लोग प्रायः क्या लिखते हैं बच्चों, u।
क्या लिखते हैं? यू। और प्रतिबिंब से ध्रुव, इसके बीच की दूरी को क्या लिखते हैं बच्चों? v। तीसरा क्या है? मुख्य फोकस तथा ध्रुव, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं भाई? f। सही है। अब तीसरा एक बच रहा है जिसको हम साइड नीचे लिख दे रहे हैं, हमारा क्या है? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉल r। बातें समझ में आ रही है? इतनी चीज़ें अगर आपको समझ आई होंगी तो यहाँ पे इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करना चाहें तो आपका आंसर आएगा, आप कहेंगे कि सर हमारा ये वस्तु है, ये हमारा ध्रुव है, इसके और इसके बीच की दूरी दैट मीन्स AP का मान हम क्या कह सकते हैं? U। क्या कह सकते हैं? U। प्रतिबिंब हमारा A डैश B डैश है तो A डैश B डैश से P के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? V। तीसरा हमारा क्या है? मुख्य फोकस दैट मीन्स ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके बीच की दूरी को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? तो आपका आंसर आएगा सर F कहेंगे। तीसरा जो हमारा वक्रता केंद्र अर्थात C है, C और P के बीच की दूरी को हम लोग बच्चों क्या कहेंगे? तो आपका आंसर आएगा सर यहाँ पे स्मॉल r हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है ना? तो अब बच्चों हम लोग यहाँ पे इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक चीज़ और हमने बताया था, चिन्ह परिपाटी रूल, जस्ट इसके पहले वाला वीडियो है, ठीक है। तो थोड़ा स्पीड में इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि ये सारी डिस्टेंस जो है ये इसके बाएं साइड पे है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो लेंथ है हमारा ये क्या होगा? माइनस में। दूसरी चीज़ क्या है बच्चों कि यानी यहाँ पे मुख्य अक्ष के ऊपर की जो वैल्यू है अर्थात वस्तु की बात करेंगे, AB की बात करेंगे, A डैश B डैश की बात करते तो ये वैल्यू हमारी क्या होती? माइनस में होती। तो यहाँ ये भी हमारा क्या हो जाएगा? V भी माइनस, क्योंकि ये भी हमारा क्या है? मुख्य अक्ष या इस दर्पण के बाएं साइड पे है ना। ये भी हमारा क्या होगा? F माइनस में होगा और ये भी क्या होगा बच्चों? माइनस में होगा। सही है। अब हम लोग करते क्या है बच्चों? यहाँ करना ये है कि हमें दिख रहा है कि दो हमारे पास समरूप त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं? समरूप। मतलब ये क्या होता है कि जो देखने में बिल्कुल क्या हो रहे हों, सेम जैसे लग रहे हों, उन त्रिभुजों को हम लोग क्या बोलते हैं? समरूप त्रिभुज बोलते हैं। जैसे बच्चों यहाँ हम लोग देखना चाहें तो त्रिभुज क्या है? A B और C, ABC तथा दूसरा क्या है? आपका आंसर आएगा सर A डैश B डैश C। ये क्या है? समरूप त्रिभुज। देखो बच्चों, समरूप त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है? जैसे दो अगर समरूप त्रिभुज जैसे हम देख रहे हैं, ये हमारा ABC है और दूसरा A डैश B डैश C डैश है, तो यानी इसकी जो ये हाइट है, ये वैल्यू जो है और इस वैल्यू का जो रेशियो अर्थात अनुपात जो है वो इसके और इसके अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। बातें समझ में आ रही हैं? अगर आपको ना समझ आ रही हूँ तो इन चीज़ों को यहाँ हम अलग से बना के दिखा दे रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाएगा, ठीक है, समझाने की वजह से। बाकी अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपका 100% चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप देखो बच्चों, एक जैसा लग रहा है, ठीक है। तो यानी ये वैल्यू और इस वैल्यू, इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो या इसके और इसके अनुपात के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या कहेंगे कि AB अनुपाते A डैश B डैश बराबर क्या होगा? AC अनुपाते क्या बच्चों? C A डैश कहें या A डैश C कहें, ठीक है। तो क्या होगा? AB अपान क्या हो जाएगा? A डैश B डैश बराबर क्या हो जाएगा भाई? आप कहेंगे सर AC हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? A डैश C। सही है। इसे क्वेश्चन नंबर क्या मान ले रहे हैं? फर्स्ट। क्या मान ले रहे हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पुनः
अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से बच्चों एक लंब डाल दें, यहाँ पे एक क्या कर दें, लंब डाल दें। नहीं तो अभी हम कहते एफ और इस पॉइंट को कहते त्रिभुज है, आप कहते सर जी त्रिभुज कहाँ दिख रहा है, तो इसे हम क्या मान ले रहे हैं, पी डैश। एफ इसे हम क्या मान लें, ए बी सी, इसे मान ले रहे हैं बच्चों डी। ठीक है, तो अब यहाँ अगेन अगर हम लोग देखते हैं तो क्या है, ए डैश त्रिभुज, ए डैश बी डैश और क्या है एफ, तथा दूसरा क्या है बच्चों, डी पी डैश और अगला क्या है एफ, क्या है समरूप त्रिभुज, क्या है बच्चों, समरूप त्रिभुज। तो आप जरा बताइए समरूप त्रिभुज हैं तो यहाँ पे भी कंडीशन अप्लीकेबल होगी। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इन दोनों को क्या कर ले रहे हैं, इसका और इसका रेशियो निकालते हैं, इसका और इसका रेशियो निकालते हैं। अगर इसका और इसका भी निकालेंगे तब भी गलत नहीं रहेगा, बाद में आगे थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। इसी वजह से हम क्या मान ले रहे हैं, इस त्रिभुज को पहले ले रहे हैं और इस त्रिभुज को बाद में लेते हैं। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे अगर हम कहते हैं पी डैश डी अनुपात क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, क्या होगा, ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, पी डैश एफ, क्या होगा बच्चों, पी डैश एफ और डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, एफ ए डैश, क्या होगा, एफ ए डैश। जरा ये बताओ बच्चों, ये अगर हमारा ए बी है तो इसी के समांतर ये भी तो है, तो क्या इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे चूंकि पी डैश डी की जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ए बी के, इसलिए क्या होगा, समीकरण दो से, क्या होगा बच्चों, समीकरण 2 से। तो आपका आंसर आएगा कि क्या हो जाएगा, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर पी डैश एफ और डिवाइडेड बाई क्या होगा, एफ ए डैश। ठीक है, इसी क्वेश्चन नंबर क्या मान लें, थर्ड, क्या मान लें, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण नंबर 3 को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से क्या दिख रहा है, लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से आपको भी कुछ दिख रहा है, ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश, एल एच एस इसका इसके एल एच एस के क्या है बच्चों, बराबर है, बायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है, तो क्या दायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी अपान ए डैश सी बराबर किसके हो जाएगा, पी डैश एफ और डिवाइडेड बाई क्या होगा, एफ ए डैश। बातें समझ में आ रही हैं। यहाँ बच्चों ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा पी डैश है ये पी के क्या है, बहुत ही करीब है, लेकिन आपको समझाने के लिए इसे कुछ ना कुछ ज़रूर मानना पड़ा है ना। तो यहाँ अगर हम लोग लिख दें चूँकि पी डैश पी के बहुत करीब है, इसलिए क्या होगा बच्चों, ए सी अपान ए डैश सी बराबर पी डैश एफ के स्थान पे क्या हम लोग पी एफ लिख सकते हैं कि नहीं, एफ या ए डैश एफ। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, अगर नहीं दिक्कत है तो इसे समीकरण नंबर हम 4th मान ले रहे हैं। एक स्टेप केवल बचा है, बस इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के हम यहाँ क्या कर दें, रख दें और हमारा पूरा काम इसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो आप बताओ बच्चा जरा, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें कि ए सी, यहाँ अगर लिखना चाहें ए सी तो वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी अर्थात इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए पी लिख सकते हैं कि नहीं। प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी, तो प्रतिबिंब हमारा क्या है, ए डैश है और क्या है, पी है।
तो क्या ए डैश पी लिख सकते हैं। मुख्य फोकस हमारा क्या है, एफ है, और ये क्या हम एफ पी लिख सकते हैं कि नहीं इसे। और यहाँ इसको अगर लिखना हो तो इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये हमारा हो जाएगा सी पी। तो क्या हमारे पास ये सारी वैल्यू, क्योंकि इन्हीं वैल्यू में हमें रिलेशन लाना है, क्या ये सभी मान हमें दिख रहे हैं यहाँ कहीं। तो आपका आंसर आएगा सर केवल और केवल हमें अगर कोई चीज़ दिख रही है तो एक मान दिख रहा है जो कि हमारा क्या है, पी एफ या एफ पी, केवल ये वैल्यू मालूम है, इसके अलावा कोई मान हमें नहीं मालूम है। तो आप जरा बताओ, अगर हम ए सी का मान निकालना चाहें बच्चों, ए सी का मतलब इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें ये मान, तो क्या अगर पूरी वैल्यू में से इसको घटा देंगे तो क्या ये हमारा मान आ जाएगा कि नहीं। तो क्या ए सी के स्थान पे हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि ए पी, ए सी के स्थान पे क्या लिख रहे हैं, ए पी और माइनस क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर ये माइनस हमारा हो जाएगा पी सी, क्या होगा पी सी डिवाइडेड बाई, अगर हम अगले की बात कर लें, ए डैश सी की बात कर लें, तो आप बताओ ए डैश सी हमारा यही तो है, ए डैश सी हमारा यही मान तो है। अगर इस पूरी वैल्यू में से अर्थात पी सी से अगर हम किसकी वैल्यू घटा दें तो आप कहेंगे सर पी ए डैश का मान घटा दें तो क्या ये मान आएगा कि नहीं आएगा, बताओ भाई। तो क्या अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं पी सी माइनस अगली वैल्यू क्या हो जाएगा, ए डैश पी, क्या हो जाएगा बच्चों, ए डैश पी बराबर, इधर की वैल्यू तो हम पी एफ जानते ही हैं बच्चों, पी एफ में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अगला जो हमारा लास्ट बचा हुआ है इसकी वैल्यू अगर हमें निकालना हो, जो कि हमारा क्या दिख रहा है, ए डैश एफ, तो आप बताओ ए डैश एफ अर्थात इसी की वैल्यू हमें निकालना है। तो आप बताओ ये पूरी वैल्यू से अर्थात ए डैश एफ से अगर हम किसका मान घटा दें, पी एफ का मान घटा दें, तो क्या ये हमें मान मिल जाएगा कि नहीं, बोलो भाई। किसी को कोई दिक्कत है। डिस्टेंस निकालने वाला अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो एक बार फिर से समझा दे रहे हैं कि आप डिस्टेंस निकालने का मतलब क्या है, कि अगर हम आपसे कहते हैं कि कोई लंबी डिस्टेंस है, जैसे आप घर से हो सकता है कॉलेज जा रहे हैं, हो सकता है स्कूल हो सकता है आप कोचिंग वगैरह जा रहे हों, तो मान लीजिए कि आपसे हम कहते हैं कि आपके घर से कोचिंग की जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है, और इसके बाद में हम आपसे कहते हैं कि आप बताइए आधी डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंच गए आधे स्थान पे, तो आप कितनी दूरी तय किए हैं। तो आप क्या करेंगे, पूरी डिस्टेंस से जितना गए हैं अर्थात 2 किलोमीटर आप घटाएंगे तो 4 - 2 दैट मीन्स क्या आएगा, 2 किलोमीटर आ जाएगा। यही चीज़ यहाँ करना है कि ए सी का मान निकालना है बच्चों, ए सी। तो पूरी वैल्यू से हमने क्या किया, इसको घटा दिया तो बचा हुआ मान मिल गया, जो कि यहाँ हमने लिख दिया। दूसरी वैल्यू क्या है, ए डैश सी, तो ए डैश सी अगर निकालना है तो पूरी वैल्यू में से इसको हमने क्या कर दिया, घटा दिया, तो बचा हुआ मान हमारा यहाँ पे आ जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, ए डैश सी। पी एफ की वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी जानते ही हैं, और यहाँ पे अगला हमें निकालना है ए डैश एफ, सॉरी ए डैश एफ डायरेक्टली हमने लिख दिया भाई, ये क्या हो जाएगा, ए डैश पी होगा, सॉरी ए डैश पी होगा, और माइनस क्या हो जाएगा, पी एफ। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमने निकाल दिया, बातें समझ में आई। उम्मीद है कि अब आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। चिन्ह परिपाटी रूल हम लोग यूज़ कर लिए हैं, अब कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पे सारी वैल्यू को इंक्लूड कर देना है, और हम इसका फिगर मिटा दे रहे हैं क्योंकि स्पेस हमें दिख नहीं रहा है ना। तो अब देखो भाई, यहाँ पे ए पी का मान कितना है बच्चों, तो आप कहेंगे सर माइनस ए पी का मान क्या है, माइनस यू है। अगला क्या है, पी सी का मान कहाँ गया भाई, यहीं कहीं है, ये देखिए पी सी का मान है माइनस आर डिवाइडेड बाई,
अगला क्या है बच्चों, पीसी। पीसी का मतलब क्या है, माइनस आर है, और अगला क्या है, माइनस लगा के ये ए डैश पी की वैल्यू कितना है, आप कहेंगे सर यहाँ पे माइनस हमारा वी है, बराबर किसके है, पी एफ की वैल्यू तो यहीं की लिखी गई है माइनस एफ। और अगले की अगर हम बात कर ले रहे हैं ए डैश पी, तो ए डैश पी का मतलब क्या है, आप कहेंगे माइनस वी, और माइनस अगला क्या है पी एफ, इसकी वैल्यू क्या है माइनस एफ। ठीक है, इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, और जो चीज़ें हमें सॉल्व करनी है वो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए भाई, यहाँ माइनस यू, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, डिवाइडेड बाई ये माइनस आर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये आर इक्वल टू, सॉरी ये वी है भाई, ये माइनस क्या हो जाएगा एफ, और डिवाइडेड बाई माइनस वी, और माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस होगा एफ। अच्छा देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो फोकस दूरी होती है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात यहाँ अगर लिखना चाहें तो हमारा हो जाएगा 2f बराबर क्या, r। क्या होगा, 2f बराबर r। तो आप ज़रा बताइए, अगर ये चीज़ होगा तो यहाँ हम क्या लिख दें, माइनस u और प्लस क्या 2f डिवाइडेड बाई माइनस 2f और प्लस v इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस एफ डिवाइडेड बाई माइनस वी प्लस क्या एफ। सही है, कोई दिक्कत है। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, माइनस यू प्लस 2f, और इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस वी प्लस क्या होगा f। ठीक है, और बराबर इधर क्या हो जाएगा, इधर की वैल्यू, सॉरी इसका इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसका इसमें करेंगे, माइनस एफ हमारा है ही, माइनस 2f, और ये प्लस क्या हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। अब करते क्या हैं, इसका गुणा करते हैं, तो आप बताओ बच्चों, इसका इसमें गुणा होगा तो u और v माइनस माइनस क्या होगा, प्लस uv आ जाएगा। इसका इसमें गुणा होगा तो आप कहेंगे सर प्लस माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस uf आ जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 2vf आएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे बच्चों तो ये क्या आएगा, प्लस 2f इंटू एफ क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर, बराबर इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, और ये माइनस और प्लस क्या आ जाएगा, ये हमारा माइनस आएगा vf। बातें समझ में आ रही हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो यहाँ नहीं, यहाँ आगे इसके अगर हम बढ़ा दे रहे हैं तो आप बताइए, इससे ये वैल्यू बच्चों क्या हो गया, कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? ये वैल्यू इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आप ज़रा बताइए, इसको अगर उधर हम ले जाते हैं बच्चों तो ये बताइए, इधर हमारा यू वी चल रहा है, माइनस यू एफ चल रहा है। आप बताइए, इसको उधर ले जाएंगे प्लस में होगा, तो प्लस वी एफ और माइनस वी एफ, यहाँ क्या बचेगा, वी एफ ही हमारा बच जाएगा। ठीक है, अब बच्चों क्या करते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व कर ले रहे हैं। यू वी इक्वल टू, ये माइनस वाली वैल्यू उधर भेज दे, वी एफ प्लस क्या आ जाएगा, यू एफ। दोनों साइड पे हम क्या करते हैं, यू वी एफ से भाग करने पर, तो आप बताइए क्या आएगा बच्चों, यू वी एफ इक्वल टू, ये हो जाएगा वी एफ अपान यू वी एफ प्लस यू एफ अपान यू वी एफ। बच्चों बताओ, यू से यू, एफ से एफ, वी से वी और एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, यू वी से यू वी, 1 अपान एफ